थानों में, जी विवेक जी, थानों में प्लास से, भैया दुबे जी, प्लास से खून खींच लिए गए। क्या शरीर के विशेष स्थानों में पेट्रोल डाल दिया गया, मिर्च भर दी गई। ऐसे एक नहीं हजारों दृष्टांत आए इमरजेंसी की बात। अरविंद जी, उन चीजों को इतना डाइल्यूट कर दिया गया, बोले जो उस वक्त हो रहा था वो आज भी हो रहा है। विवेक जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर इमरजेंसी होती तो आप और हम बैठकर ऐसे कार्यक्रम कर पाते। इमरजेंसी में तो कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। सरकारी बाबू अखबार की खबर देख के पास करता था। गुजराल से क्या कहा था संजय गांधी ने, ए गुजराल इधर आओ इधर आओ। वो इंदिरा जी की कोठी से निकल रहे थे, क्या बगल कमरे में जगदीश टाइटलर, कमलनाथ और अर्जुन सिंह, क्या नाम था ये दिल्ली का अर्जुन, नाम भूल रहा, वो ये सब लोग बैठे थे संजय गांधी समेत। संजय गांधी कहा गुजराल इधर आई के, बोले आज से आकाशवाणी के, तब दूरदर्शन था नहीं, बोले आकाशवाणी के सारे समाचार पहले मेरे पास आएंगे, मैं ओके करूंगा फिर चलेंगे। क्या तो हम आप ऐसा तो नहीं कर पाते, और मान लो कोशिश करते तो मीसा में अंदर हो जाते। विवेक जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। कम से कम इस बात का तो सुख मनाओ कि आप दशहरी आम खाने के लिए बाहर हैं, नहीं लगड़ा खाओ चाहे चौसा, कन्नौज में मस्त घूमो, और जब मन आए टीवी में बोलो। विवेक जी, गलत तो नहीं कह रहा, इसकी तो तारीफ करो। मान लो अंदर करने में कितनी देर लग रही सरकार को, सरकार होती है। जब 1.5 लाख लोगों को इंदिरा जी ने अंदर कर दिया तो उनको किसी ने रोक लिया नहीं ना, बाद में चुनाव ही हारी, लेकिन कर तो दिया अंदर। चीफ जस्टिस को कोई सरकार नहीं हटाती। इंदिरा जी ने जरूर किया था कि एचआर खन्ना को सुपरसीड समेत 6 जजों को सुपरसीड करके अपने पसंद वाले को चीफ जस्टिस बना दिया था, बाकी कोई सरकार नहीं हटाती। एक तो विवेक जी को ये याद रखना होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इस अंतर को हमेशा समझिए। 2 समूहों में, 2 संगठनों में, 2 हिंसा में विश्वास रखने वाले समूहों के बीच में मुठभेड़ हुई, विभत्स रूप में हिंसा हुई। ये एक विषय, ये निंदनीय विषय है, लेकिन एक विषय है। और सरकार किसी के खून खिंचवा ले, ये सबसे गंदा विषय है लोकतंत्र में, ध्यान रखिएगा। अति किसी की से चमड़े उधेल कर प्रयागराज में रख गया था चौराहे पर, लेकिन कोई सरकार किसी की चमड़ी उधेल कर चौराहे पर रख देगी क्या? अतीत तो अपराधी था, सरकार अपराधी हो जाए तो डूब मरने की बात होती है। विवेक जी, आप इसलिए अच्छा बोल पा रही हैं कि ईश्वर की कृपा रही, आपके परिवार से कोई इमरजेंसी में जेल नहीं गया कन्नौज में। क्या गया होता तो 11 साल नहीं, 1100 साल नहीं भूलते, 1100 साल नहीं भूलते। बिन कासिम को भी नहीं भूला देश, 7वीं शताब्दी में आया था, 712 में, उसको भी नहीं भूले। कैसे भूल जाए? जिनके बाप मर गए तड़प तड़प के, जिनकी महतारी मर गई तड़प तड़प के, लड़के का मुंह नहीं देख पाए कि लड़का जेल मीसा में बंद है। उनसे पूछी जाके गोल गोल बातें अच्छी लगती हैं क्या? आप बंद होते तो मैं पूछता, मित्र कहो मित्र कैसी कटी। इमरजेंसी में आलोचना यहां तक आई नहीं कि आप मीसा DIR में अंदर, उसके बाद मिलाई भी नहीं, ये भी समझ लो, मिलाई भी नहीं। बंदी कहां है ये नहीं पता, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगानी पड़ती